नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में आज फिर से बड़ी गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में देश में 2.09 लाख केस आए हैं, जबकि एक दिन पहले रविवार को 2,34,000 केस आए थे। यानी एक दिन में करीब 30,000 केस कम आए हैं। इससे पहले भी केस लगातार कम होते आ रहे हैं। शनिवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,35,000 मामले सामने आए थे और 871 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार को कोरोना के 2,51,000 मामले सामने आए थे। अभी कुछ दिन पहले ही केस 3.5 लाख से ज्यादा आने लगे थे। संसद का बजट सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होगा। इसकी शुरुआत साल का पहला सत्र होने के नाते परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, लेकिन इस बजट सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। ये मामला हर हालत में संसद में उठेगा, लेकिन सवाल है कि सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार होती है या नहीं। वहीं बजट सत्र में किसानों की एमएसपी की मांग आदि मुद्दों की उठने की भी संभावना है। हालांकि देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं, जो मंगलवार को बजट पेश करेंगी। पेगासस स्पाईवेयर पर संसद को गुमराह करने के खिलाफ कांग्रेस बजट सत्र में आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। चौधरी ने पत्र में मांग की कि पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू किया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के एक दिन बाद ये पत्र भेजा। अखबार की खबर में दावा किया गया था कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली का सौदा $2 अरब का मुख्य हिस्सा था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल को लिखा है कि वो पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के दावों की जांच करे और भारतीय नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर के कथित इस्तेमाल की भी जांच करे। गिल्ड ने एक बयान में कहा कि उसने रिपोर्ट में किए दावों को बड़ी चिंता के साथ नोट किया है कि भारतीय और इजरायली सरकारें लगभग $2 अरब के हथियार सौदे पर सहमत हुई थी। इसी सौदे में पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली खरीदी गई थी। गिल्ड ने जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता वाली समिति को लिखा है, जिसे भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। मणिपुर में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। टिकट चाहने वाले जिन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे जिन कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, तो इस्तीफे दिए जाने की भी रिपोर्ट है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा, इसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। वे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे और बचाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लगानी पड़ेगी। उनका यह प्रदर्शन राज्य में कई जगहों पर हुआ। वे लोग बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से मन को झकझोरने वाली खबर और तस्वीरें सामने आईं। 30 जनवरी के ही दिन सन 1948 में 3 गोलियां मारकर बापू को समय से पहले भारत से छीन लेने वाले नाथूराम गोडसे और इस कुकृत्य में शामिल रहे साथी के नाम पर हिंदू महासभा ने ग्वालियर में 5 लोगों को सम्मानित किया। हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम स्थापित पहला गोडसे आप्टे भारत रत्न कालीचरण को दिया। बता दें, संत कालीचरण वही है जिसने पिछले दिनों रायपुर में आयोजित धर्म संसद में सार्वजनिक मंच से महात्मा गांधी के खिलाफ बेहद आपत्ति और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मौलाना ने हाल ही में कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा की थी। सुन्नी बरेलवी विचारधारा के जनक आला हजरत परिवार से ये पहली सदस्य हैं जो बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रविवार को बरेली में थे। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मौलाना की बहू को बीजेपी में शामिल कराया। मौलाना की बहू ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। मोदी ने 3 तलाक जैसे मुद्दे पर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनके ससुर तौकीर रजा ने जरूर कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन वो हमेशा बीजेपी समर्थक रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। वहीं सौदगरान मोहल्ले में जहां आला हजरत की दरगाह है, वहां के लोगों का कहना है कि निदा खान तो बीजेपी को अपने मोहल्ले तक की वोट दिलवाने में सक्षम नहीं है।
कानपुर में रविवार रात टाट मिल चौराहे पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक सिटी बस से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बस ने 3 कार और कई बाइक सवारों को रौंदते हुए 6 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बस सीओडी पुल की ओर से झकरकटी बस अड्डे की तरफ जा रही थी। बस की गति इतनी तेज थी कि वो अनियंत्रित हो गई और टाट मिल चौराहे के ट्रैफिक बूथ को हवा में उड़ा दिया। पुलिस के अनुसार इसके बाद बस ने एक के बाद एक 2 कारों में टक्कर मारी, फिर बस अड्डे की तरफ जाने वाले पैदल राहगीरों को भी उड़ा दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।